हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर एचएसएससी मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आपका टॉपिक होगा आपका जो रिजल्ट है वो किस मेथड से यहाँ पर बनाया जाएगा एचएसएससी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। साथियों, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ आपके मेल कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, मेल कांस्टेबल 2020 का ये भर्ती थी आपकी, इसका रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं हम। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो एक बाधा उत्पन्न हो रही है एचएसएससी, जिसकी वजह से रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो है आपका रिजल्ट का प्रोसेस, आपका रिजल्ट किस तरीके से बनाया जाए। क्योंकि साथियों और मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है एचएसएससी फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के अंदर यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। रिजल्ट को जिस तरह से बनाया है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, यहाँ पर साफ तौर पर गलत तरीके से बनाया गया है। ये प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक कैंडिडेट जानता है। इवन एचएसएससी के यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि रिजल्ट को गलत तरीके से बनाया गया है। लेकिन साथियों, अब सवाल ये उठता है, क्या ये गलती दोबारा से रिपीट की जाएगी एचएसएससी मेल कांस्टेबल के रिजल्ट में, या फिर गलतियों को ठीक कर कर एचएसएससी मेल कांस्टेबल के रिजल्ट में फॉर्मूले को चेंज किया जाएगा और यहाँ पर जो आपका परसेंटाइल वाला मेथड है उसको दूसरे तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी परेशान हैं और कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, और एचएसएससी की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने भी साफ बोल दिया है, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में यहाँ पर आया है कि अभी एचएसएससी ने फॉर्मूले को यहाँ पर फाइनल नहीं किया है। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में ये फॉर्मूला आपका भेजा जाएगा। वहाँ से जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा, कोर्ट के सामने ये इस फॉर्मूले को रखा जाएगा। वहाँ से फाइनल होने के बाद ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा और मेल कांस्टेबल के रिजल्ट में इसको अप्लाई किया जाएगा। अगर आपका फॉर्मूला सही पाया जाता है तो रिजल्ट आपका उसी तरीके से बनेगा जिस तरह से फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट बना था। लेकिन साथियों, जैसा कि आपको भी पता है, जिस तरीके से रिजल्ट अप्लाई हुआ है वो गलत है। उससे जो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को सही तरीके से अप्लाई करते हैं, जो वो रिजल्ट आता है तो वो बिल्कुल एक तरीके से डिफरेंट होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले और दोनों ही तरीक़ों में यहाँ पर मिलता है। तो साथियों, इस पर यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं वो कोर्ट में यहाँ पर लड़ाई लड़ रही हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पर परसेंटाइल वाला फॉर्मूला एचएसएससी ने अप्लाई किया है, परसेंटाइल स्कोर में एक्स्ट्रा मार्क को ऐड कर रिजल्ट निकाला है। आपको भी पता है वो सरासर गलत है। प्रत्येक कैंडिडेट जो इस रिजल्ट को जानता है किस तरीके से बना है और परसेंटाइल मेथड को समझ सकता है, उसे पता है कि ये रिजल्ट गलत तरीके से बना है। इवन जो दिल्ली में हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उनके प्रोफेसर ने भी यहाँ पर साफ कर दिया कि इस तरीके से रिजल्ट गलत बनाया गया है। किरण नाम की लड़की है, हमारी बहन है, जो यहाँ पर कोर्ट केस लड़ रही हैं। उनके साथ और भी लड़कियां हैं जो इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आई थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उन्होंने जब यहाँ पर RTI के थ्रू यहाँ पर अपना रेस्पॉन्स मांगा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली से, तो वहाँ से रिजल्ट में मिला था कि ये आपका रेस्पॉन्स में मिला था कि रिजल्ट ये फॉर्मूला आपका गलत तरीके से अप्लाई किया गया है। इवन वहाँ के एक प्रोफेसर ने भी ये बताया था किरण जी से मीटिंग के दौरान कि ये फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई नहीं किया जाना था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि फॉर्मूला तो गलत तरीके से लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट जो आपका डिले हो रहा है वो डिले होने की वजह यही है कि आपका रिजल्ट नहीं बन पाया है अभी तक, फॉर्मूले में मिस्टेक होने की वजह से। क्लियर साथियों, आपको बता दूं
पहले नंबर पर तो आपका जो पीएसटी के लिए रिजल्ट आया था वो एकदम सही तरीके से आपका रिजल्ट आया था, उसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ तक आपका परसेंटाइल फॉर्मूला ठीक तरीके से अप्लाई किया गया। लेकिन अभी क्या है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगना है परसेंटाइल वाला, इसमें क्या क्या चेंजमेंट होना है। इसमें चेंजमेंट ये होना है कि आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से लगेगा, जो बच्चे यहाँ पर पीएसटी क्वालिफाइड किया है प्लस में पीएमटी जिन्होंने क्वालिफाइड किया है, ठीक है साथियों, उनके मार्क्स को लिया जाएगा रॉ मार्क्स को शिफ्ट वाइज। यहाँ पर शिफ्ट वाइज जब यहाँ पर रॉ मार्क्स को लिया जाएगा, ये रॉ मार्क्स है उनका, उन कैंडिडेट्स का, और प्लस में उनके एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्कोर आएगा यहाँ पर फाइनल स्कोर, उसमें यहाँ पर फाइनल स्कोर में ये परसेंटाइल अप्लाई होगा, ठीक है। परसेंटाइल अप्लाई होने के बाद आपका रिजल्ट बनेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल ये आ रहे थे, सर जो एक्स्ट्रा मार्क है उनका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। साथियों पहले नंबर पर तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अंतर्गत आपके नंबर ना तो बढ़ते हैं और ना ही आपके मार्क्स यहाँ घटते हैं। चाहे आपके शिफ्ट टफ हो, चाहे आपके शिफ्ट इजी हो, किसी भी शिफ्ट में नंबरों में डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। सिर्फ आपका यहाँ पर मेरिट क्रमांक डिसाइड होता है, मेरिट क्रमांक, मेरिट नंबर आपका डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में थे यहाँ पर 52 नंबर, क्लियर, और कैंडिडेट है उसके नंबर थे यहाँ पर 55, ठीक है। एक थर्ड कैंडिडेट था, उसके नंबर थे यहाँ पर 60। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक ही शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 3 कैंडिडेट्स हैं, इसके 52 नंबर है, इसके 55 नंबर है, इसके 60 नंबर है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब 60 नंबर वाले के पास 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर हैं, इनके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं और इनके पास 9 नंबर एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो इनके तो हो गए 61 नंबर और इस भाई के हो गए 60 नंबर और इसके हो गए यहाँ पर 60 नंबर। अब आप देखिएगा यहाँ पर जिसके 52 नंबर थे एग्जाम में, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 52 नंबर थे एग्जाम में, जब इसका परसेंटाइल, अब यहाँ पर 61 हो गया स्कोर, इसका परसेंटाइल स्कोर 100% हो जाएगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्कोर सबसे कम था, स्कोर सबसे कम था, 9 नंबर एक्स्ट्रा है इसके पास, 9 नंबर एक्स्ट्रा होने की वजह से जब हम यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर कर तब भी इसका सबसे ज्यादा हो रहा है, यहाँ भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा नंबर का मिलना चाहिए था उसके 100 परसेंटाइल हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए 55 नंबर है इस कैंडिडेट के, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, इसके 60 हो गए और परसेंटाइल स्कोर आ गया फॉर एग्जाम्पल 99.9%, ठीक है। और अब यहाँ पर इस कैंडिडेट को देखिए, इसके 60 नंबर थे और इसके यहाँ पर 60 नंबर ही फाइनल में आए क्योंकि 0 एक्स्ट्रा मार्क्स थे इसके पास। इसके बाद इसके भी हो गए 99.9%, ठीक है, या फिर 99 ये इनके बराबर हो जाएंगे क्योंकि 60 नंबर दोनों के ही हैं, तो 99.9%। अब इन दोनों का मेरिट क्रमांक जो डिसाइड होगा वो डीओबी पर डिपेंड करेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ पर। जो कैंडिडेट बड़ा होगा डेट ऑफ बर्थ में उसका मेरिट क्रमांक सेकंड आ जाएगा और जो छोटा होगा उसका थर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, एक ही आपकी शिफ्ट है, ठीक है, स्कोर सबसे कम इस कैंडिडेट का है, उसके बाद इसका है और उसके बाद सबसे ज्यादा इसका है, ठीक है। यहां पर देखिए 9 नंबर इसको एक्स्ट्रा मिले तो क्या मिला, फाइनल में 100 परसेंटाइल मिला। फायदा यहां भी हुआ उसको, उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई भी उसके साथ गलत नहीं हुआ, यहाँ पर उसको 100 परसेंटाइल मिल गया और उसका सिलेक्शन होगा 100%। अब यहाँ पर इस कैंडिडेट को देखो, 60 नंबर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन 99.9% नंबर बन रहे हैं और थर्ड रैंक है, तो इसका भी सिलेक्शन होगा। किसी के साथ गलत नहीं हुआ, फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। यही चीज़ें आपकी फीमेल कांस्टेबल में अप्लाई की जाएंगी। फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट 100% रिवाइज होगा। आप ध्यान से सुनिए, मैं पहले दिन से ही अपने स्टैंड पर कायम हूं, फिर कह रहा हूं, एचएसएससी फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है एचएसएससी उसको रिवाइज करेगी, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिजल्ट बिल्कुल गलत तरीके से बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर से सुन लीजिए, एचएसएससी फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होगा और जो तरीका यहां पर अप्लाई किया जाएगा वही आपका मेल कांस्टेबल में अप्लाई किया जाएगा। उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। सुन लीजिए साथियों, रिजल्ट आपका नहीं आएगा, 15 मार्च से पहले कम से कम आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्लियर?
ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अब फीमेल कांस्टेबल में क्या हुआ है, फीमेल कांस्टेबल में जो चीजें हुई हैं, फीमेल कांस्टेबल रिजल्ट, जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट बना है उसमें जैसे एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक लड़की के नंबर हैं 50, एक लड़की के नंबर हैं यहां पर 60, एक लड़की के नंबर हो रहे हैं यहां पर 55। ठीक है, अब ये शिफ्ट की टॉपर है, इसके आगे 100 परसेंटाइल, ये सेकंड नंबर पर है, इसके आगे 99.9 परसेंटाइल, ये थर्ड नंबर पर है, इसके आगे 99.8 परसेंटाइल स्कोर, ये परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस लड़की के पास है 9 नंबर एक्स्ट्रा, इसके पास है प्लस में 9, इसके पास 0 और इसके पास है आपके 4। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा या फिर 3 एक्स्ट्रा हैं, 3 एक्स्ट्रा इस लड़की के पास। अब क्या किया एचएसएससी ने, इन नंबर्स को डायरेक्ट परसेंटाइल में ऐड किया, कितने हो गए 108.8%। इसका कुछ नहीं पता, ये अभी तक क्लियर नहीं है ये क्या चीज है। ठीक है, ये 108.8 हो गया, इस लड़की के रह गए आपके 100 परसेंटाइल या फिर ये 100, ये इसका यहां पर कोई यूनिट नहीं बताई है एचएसएससी ने, इसका हो गया 100 और इसका हो गया यहां पर एक तरीके से 102.9, यहां पर एक तरीके से ये हो गया। ठीक है, 102.9। अब आप देखिए पेपर में सबसे ज्यादा नंबर किसके, इस लड़की के, समझना आप, रो मार्क्स में एक्स्ट्रा नंबर जोड़कर भी सबसे ज्यादा नंबर किसके, इस लड़की के। ठीक है, उसके बाद इस लड़की के, उसके बाद इस लड़की के। ठीक है, सॉरी, इसके बाद इसके हैं और ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर। लेकिन फाइनल रिजल्ट में क्या कर दिया एचएसएससी ने, देखिए इसके हो गए 108.8। ठीक है, 9 एक्स्ट्रा थे, इसके 60 नंबर, अभी भी नंबर ज्यादा हैं, 9 नंबर जोड़ने के बाद इसके हो जाएंगे 59, लेकिन इसके हैं 60 ज्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसके हो गए यहां पर 100। इसके पास 55 हैं, इससे कम है, 3 और जोड़ने के बाद 58 हुए। ठीक है, इससे कम है इसके, लेकिन स्कोर बन गया 102.9। अब सिलेक्शन किसका हुआ, सिलेक्शन इस लड़की का हुआ। ठीक है, अब इन दोनों लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपकी मेरिट 108 के समथिंग गई थी। अब आप देखिए ये गलत है या नहीं है, रिजल्ट बनना था यहां पर इस तरह से, 50 नंबर पहली लड़की के प्लस 9 एक्स्ट्रा, कितने हो गए 59, दूसरी लड़की के कितने 60 प्लस 0 एक्स्ट्रा, कितने हो गए 60, तीसरी लड़की के कितने 55 प्लस 3 एक्स्ट्रा, कितने हुए 58। पहली रैंक किसकी आनी चाहिए थी, इस लड़की की आनी चाहिए थी, दूसरी इसकी आनी चाहिए थी, तीसरी इस लड़की की आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है। यहां देखिए आप, जिसकी पहली रैंक आनी चाहिए थी वो चली गई लास्ट में तीसरे नंबर पर। ठीक है, और जिसकी यहां पर दूसरी आनी चाहिए थी उसकी पहली हो गई और ये इस लड़की की तीसरी हो गई, सॉरी दूसरी हो गई। कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट में डिफरेंस है। रिजल्ट बनेगा आपका इस तरह से और रिजल्ट बनाया है एचएसएससी ने इस तरह से, जो कि गलत है। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूले पे डिस्कशन हो गया है, रिजल्ट का भी मैंने आपको बता दिया है। रिजल्ट आपका कम से कम, रिजल्ट मेल कांस्टेबल वाला 15 मार्च से पहले नहीं आएगा। ठीक है, फीमेल कांस्टेबल बता दूं, फीमेल कांस्टेबल का यहां पर रिजल्ट रिवाइज्ड होगा, चाहे एचएसएससी ज्वाइनिंग ही क्यों ना दे दे, रिजल्ट तो रिवाइज होगा 100% पर आपका रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। और चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या फिर एचएसएससी वो खुद अपना आपे से कर दे, या फिर आपका अगर हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय 100% मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर। अगर किसी भी बहन का डाउट है अभी भी कि सर रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, तो वो डाउट बिल्कुल क्लियर कर लें।
मैं ये रिकॉर्डिंग आपकी जो रिकॉर्ड की हुई वीडियो चैनल पर डालूंगा, ये वीडियो कभी भी चैनल से डिलीट नहीं होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, लास्ट बार HSSC फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, HSSC के चेयरमैन साहब चाहे कितने ही बयानबाजी कर लें, रिजल्ट तो रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मेरे घर में या मेरे किसी मित्र की बहन लगी है या मेरे बहन लगी है इस भर्ती में, नहीं। मेरे आसपास फैमिली में किसी ने भी, किसी लेडीज ने, किसी बहन ने, किसी बेटी ने कोई भी पेपर नहीं दिया है फीमेल कांस्टेबल का। लेकिन जो सही है मैं वो आपको बता रहा हूं, फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज्ड होगा तो होगा। मेल कांस्टेबल का रिजल्ट इस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से फीमेल कांस्टेबल का बना है, ये भी क्लियर है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। इसी तरीके की इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।